औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान इरम शार। मैं आप सबको सईदा इरम तौक़ीर ऑफ़िशियल पर खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये रमज़ान मुबारक का महीना है और ये मुसलमानों के लिए बहुत ही बबरकत महीना समझा जाता है। और सबसे पहले तमाम मुसलमान बहन भाइयों को मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक इस बबरकत महीने के सदक़े हम सब मुसलमानों पर रहम फरमाए और हमारी मुश्किलात को आसान फरमाए, आमीन। तो इबादतों बरकतों और रहमतों के महीने में जो है ज़रूरी यही है कि हम लोग जो है अपने पाकिस्तान के लिए और इस्लाम की सरबलंदी और पाकिस्तान की सलामती के लिए ज़रूर दुआ करें। बेज़ुबान को जब वो ज़ुबान देता है, पढ़ने को वो फिर कुरान देता है, बख्शिश पे आता है जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफ़े में गुनाहगारों को रमज़ान देता है। माह सियाम की आमद है, ये रहमतों, बरकतों और अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतों वाला महीना है। ये मुक़द्दस महीना हम सब को सब्र का दर्स देता है कि किस तरह हम सब्र करके और अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर काबू पाकर अल्लाह पाक की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह पाक का कुर्ब और खुशनुदी हासिल करने का महीना है। वैसे तो हम पूरा साल इबादत करते हैं, लेकिन इस मुबारक माह में इबादत का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। ये हम सब मुसलमान जानते हैं। हर इबादत का जो सवाब है वो अल्लाह पाक 2 गुना बढ़ा देता है और इसमें जो इंसान है वो अपने रब की तरफ माइल होता है और अल्लाह पाक हमें हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। अगर हम जो है सच्चे दिल से अल्लाह पाक से माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह पाक हमें ज़रूर माफ़ फरमाते हैं। चश्मे बार हो के मेहमान आ गया, चश्मे बार हो के मेहमान आ गया, दामन में इलाही तोहफ़े ज़ीशान आ गया। बख्शिश भी, मग़फ़िरत भी, जहन्नम से भी निजात, दस्त तल बढ़ाओ के रमज़ान आ गया। इस मुक़द्दस मुबारक महीने में हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान पाक का नुज़ूल हुआ है, जो कि रहती दुनिया तक मुसलमानों के लिए हमेशा सरचश्मा हिदायत है। इसी मुक़द्दस महीने में एक रात को लैलतुल क़द्र कहा जाता है, जिसकी इबादत हज़ारों महीनों की इबादत से बेहतर है। वो सहरी की ठंडक, वो इफ्तार की रौनक, वो आसमान का नूर, वो तारों की चमक, वो मस्जिदों का संवरना, वो मीनारों का चमकना, वो मुसलमानों की धूम, वो फरिश्तों का हजूम, इसी का नाम तो है रमदान। गुनाहों की आदत छुड़ा दे या इलाही, हमें नेक इंसान बना दे या इलाही, हम जो तेरे महबूब को पसंद हो, हमें ऐसा इंसान बना दे या इलाही। मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को इस मुक़द्दस व बाबरकत माह की आमद जो है बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इस मुक़द्दस व बाबरकत महीने के सदक़े वो हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए और हमें हमेशा नेकी पे चलने की तौफ़ीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक से इल्तिजा है कि वो पाकिस्तान में फैली हुई जो बीमारियां हैं और वो काम है जिससे जो है बदनामी होती है पाकिस्तान की, उस काम को और जो है बदअमनी को ख़त्म करके पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना दे, आमीन। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें हमारे अहले खाना और हमारे तमाम साथियों के वालिदैन को सेहत और तंदुरुस्ती और ईमान की ताकत नसीब फरमाए, आमीन। और जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, इनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। जिनके शोहर इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम दे, आमीन। और इनके दर्जात जन्नतुल फिरदौस में बुलंद फरमाए, आमीन। और इनके औलादों को नेक बनाए, आमीन। और इनके लिए सदका जारिया बनाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। इंशाल्लाह हम लोग इस पे डिटेल से भी बात करेंगे। तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा पैगाम था सब मुसलमानों के कि सब जो हैं मुसलमानों को मेरी तरफ से बहुत बहुत फिर से रमज़ान मुबारक हो और सब दुआओं में आप लोगों से इल्तिजा है कि दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और गरीबों की मदद करिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारी जो है मदद के जो हामी हैं, जो हम लोग के मदद के मुंतज़िर हैं, ऐसे लोगों को ढूंढिए और उनकी मदद कीजिए ताकि अल्लाह पाक भी हमसे खुश हो और हम लोग ऐसे लोगों की मदद का ज़रिया भी बन सकें, आमीन। और अगर बात आप लोगों को बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए माज़रत करती हूँ। इसी के साथ मैं रमशा आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।